हेलो एवरीवन। तो क्या आप भी बिना टेंसेस के इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने वाली हूँ जिनकी मदद से आप डेली सेंटेंसेस बोल सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना है यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर, इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, मेरी मदद करो, हेल्प मी, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। अब जब आप किसी को कोई काम करने से मना करते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं डोंट V1 ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर मुझे कहना है झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, उससे बात मत करो, डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू हिम, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। ठीक है। अब जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के यहाँ पर आपको दो तरीके दिए हुए हैं। पहला है काइंडली और दूसरा है प्लीज़। अब जब भी आप पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आप सेंटेंसेस काइंडली से बनाते हैं, और जब आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप प्लीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है कृपया यहाँ बैठिए, काइंडली सिट हियर, काइंडली सिट हियर, कृपया अपना फ़ोन साइलेंट पर रखिए, काइंडली कीप योर फोन ऑन साइलेंट, काइंडली कीप योर फोन ऑन साइलेंट। ठीक है। कृपया इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, काइंडली चेक दीज डॉक्यूमेंट्स। अब जब आप प्लीज़ से सेंटेंस बनाना चाहते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, आप प्लीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है कृपया अंदर आइए, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया जैसे अगर मुझे कहना है कि कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया वहाँ जाइए, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर। नेक्स्ट है नेवर और ऑलवेज। जब आप किसी से कहते हैं कि ऐसा काम कभी मत करो, वहाँ आप नेवर का यूज़ करेंगे, और जब आप कहना चाहते हैं कि ऐसा काम हमेशा करो, वहाँ पर आप ऑलवेज का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, नेवर लाई टू योर पेरेंट्स। ठीक है। और अगर मुझे कहना है कि कभी वहाँ मत जाओ, नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। ठीक है। मुझसे कभी बात मत करना, नेवर टॉक टू मी, नेवर टॉक टू मी। कभी किसी की इंसल्ट मत करना, नेवर इंसल्ट एनीवन। अब जब आप हमेशा के लिए कहना चाहते हैं कि कोई भी काम हमेशा करना, वहाँ आप ऑलवेज का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है कि हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमेशा वहाँ जाओ, ऑलवेज गो देयर, हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा लेट्स V1 ऑब्जेक्ट। जब आप किसी को बोलते हैं चलिए ऐसा काम करते हैं। अब देखिए लेट्स का यूज़ आप करते हैं ग्रुप के लिए। ठीक है। लेट्स का यूज़ किया जाता है ग्रुप के लिए, ये बना होता है लेट प्लस अस से मिलकर। ठीक है। जैसे अगर मुझे कहना है चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, चलो वहाँ जाते हैं, लेट्स गो देयर। ठीक है। चलो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेट्स मेक फन ऑफ हिम। अब जब आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को कोई काम करने दो, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं लेट ऑब्जेक्टिव केस V1 ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस से मतलब है, जैसे अगर मुझे कहना है कि मुझे वहाँ जाने दो, तो लेट मी गो देयर। ठीक है। उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम गो देयर। कोई लड़की है तो आप हर का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर मुझे कहना है कि उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक, रोहन को आने दो, लेट रोहन कम। ठीक है। उसे पहले बोलने दो, लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा गेट ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से कहते हैं कि किसी को कोई चीज़ दिलवा दो, ठीक है, जैसे अगर मुझे कहना है कि उसे नया फ़ोन दिलवा दो, उसे नया फ़ोन दिलवा दो, गेट हिम अ न्यू फ़ोन, गेट हिम अ न्यू फ़ोन। मुझे फ्लावर्स दिलवा दो, गेट मी फ्लावर्स, गेट मी फ्लावर्स। अगर मुझे कहना है कि उसे आपका नंबर दिलवा दो, गेट हिम योर नंबर, गेट हिम योर नंबर। उसे इन्फॉर्मेशन दिलवा दो, गेट हिम इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आप कहते हैं कि किसी को कोई चीज़ दिलवा दो, वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा
थैंक यू फॉर प्लस सेकेंड सेंटेंस। जब भी आप किसी को कोई भी काम के लिए धन्यवाद बोलते हैं, जैसे अगर मुझे कहना है कि ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब जब कोई भी काम करने का आपका इरादा है या कोई भी काम करने का आप इरादा रखते हैं तो वहाँ आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट इंटेंड टू V1 ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है मेरा बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक, आई इंटेंड टू स्पीक। मेरा आपसे मिलने का इरादा है, आई इंटेंड टू मीट यू, आई इंटेंड टू मीट यू। मेरा इंग्लिश पढ़ाने का इरादा है, आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश, आई इंटेंड टू टीच इंग्लिश। अब जब कोई भी काम करने का आपका इरादा था, ठीक है, पास्ट में कोई भी काम करने का इरादा था, वहाँ पर आप कहेंगे इंटेंडेड टू। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मेरा फ़ोन खरीदने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू बाय फ़ोन, आई इंटेंडेड टू बाय फ़ोन। मेरा नया बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। ठीक है, मेरा उससे मिलने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू मीट हिम। मेरा लेटर लिखने का इरादा था, आई इंटेंडेड टू राइट लेटर। अब जब कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर है, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे देयर इज़ आर ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है कि क्लास में कैमरा है, देयर इज़ अ कैमरा इन क्लास। बाहर बहुत आवाज़ है, बाहर बहुत आवाज़ है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड। अगर मुझे कहना है कि बाहर कुछ स्टूडेंट्स है, देयर आर सम स्टूडेंट्स आउटसाइड। टेबल पर एक बॉटल है, देयर इज़ अ बॉटल ऑन द टेबल। मेरे सामने कैमरा है, देयर इज़ अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी। अब जब कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर थी तो वहाँ पर आप देयर वॉज वर का यूज़ करेंगे। अब वॉज का यूज़ आप सिंगुलर के लिए करेंगे, वर का यूज़ प्लूरल के लिए करेंगे। जैसे अगर मुझे कहना है टेबल पर एक बॉटल थी, देयर वॉज अ बॉटल ऑन द टेबल। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, मेरे सामने कैमरा था, देयर वाज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी। आगे बढ़ते हैं। अब जब कोई भी वस्तु किसी भी जगह पर होगी, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे देयर विल बी ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर मुझे कहना है कि टेबल पर मार्कर होगा, देयर विल बी अ मार्कर ऑन द टेबल। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होंगे, देयर विल बी सम स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लास। अब अगर मुझे कहना है कि पेड़ पर एक बंदर होगा, देयर विल बी अ मंकी ऑन द ट्री। ठीक है, अब जब आपको कहना है कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान किसी जगह पर किसी समय से है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे देयर हैज़ हैव बीन का। ठीक है, अब किसी समय से है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे सिंस और फॉर का। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे कहना है कि सुबह से टेबल पर एक बॉटल है, देयर हैज़ बीन अ बॉटल ऑन द टेबल सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से टेबल पर एक बॉटल है, तो अब 2 दिन के लिए मैं फॉर का यूज़ करूँगी बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि कौन से 2 दिन की बात की है। ठीक है, तो 2 दिन से टेबल पर एक बॉटल है, देयर हैज़ बीन अ बॉटल ऑन द टेबल फॉर 2 days। ठीक है, क्लास में सुबह से 50 स्टूडेंट्स हैं। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसीलिए हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। देयर हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और सुबह से हैं इसीलिए मैं सिंस का यूज़ करूँगी, सिंस मॉर्निंग। अब कोई वस्तु किसी जगह पर किसी समय से थी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैड बीन का। जैसे अगर मुझे कहना है कि क्लास में सुबह से 20 स्टूडेंट्स थे, देयर हैड बीन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। 2 दिन से क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे। अब 2 दिन की बात की है तो अगेन हम फॉर का यूज़ करेंगे, देयर हैड बीन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर 2 days। अब यही अगर मुझे कहना है कि 2 दिन से क्लास में 20 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो अब मैं विल हैव बीन का यूज़ करूँगी, देयर विल हैव बीन 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर 2 days। ठीक है, अब अगर मुझे बोलना है क्लास में सुबह से एक कैमरा होगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे देयर विल हैव बीन अ कैमरा इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब अगर इसको मुझे पास्ट में बोलना है कि क्लास में सुबह से एक कैमरा था, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी देयर हैड बीन अ कैमरा इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज़ टू, जब कोई चीज़ कोई वस्तु किसी जगह पर हुआ करती थी। जैसे अगर मुझे कहना है यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। क्लास में एक मार्कर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ मार्कर इन द क्लास। ठीक है,
अब अगर मुझे कहना है कि क्लास में एक कैमरा हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ कैमरा इन द क्लास। क्लास में 50 बच्चे हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो कोई भी चीज़ हुआ करती थी बट अब नहीं है, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्ट बी, मस्ट का मतलब है कि कोई चीज़ किसी जगह पर होना ही चाहिए। जैसे अगर मुझे कहना है टेबल पर एक बॉटल होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी अ बॉटल ऑन द टेबल। क्लास में डिसिप्लिन होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी डिसिप्लिन इन द क्लास। ठीक है, क्लास में कैमरा होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी कैमरा इन द क्लास। क्लास में 50 बच्चे होने ही चाहिए, देयर मस्ट बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कोई आवश्यकता नहीं। जब आप किसी को बोलते हैं ना कि किसी काम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, देयर इज़ नो नीड टू वी वन ऑब्जेक्ट। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहूँगी देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम। उससे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू आर्ग्यू विथ हिम। उसे मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कन्विंस हिम। ठीक है, जब किसी भी काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को इजी एग्जाम्पल्स के साथ समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।